चले आए यहाँ। सबसे पहले मैं अपना एक वर्किंग बर्ड शेयर करता हूँ, आप ये चेकआउट कर लें। ये मेरा दोनों, इसके माँ बाप दोनों चैम्पियन हैं और इसके बच्चे भी चैम्पियन हैं माशाल्लाह से। इसकी देखिए फ्रंट हेड देखें, ये है यूरोपियन ब्लड लाइन है, ठीक है। ये जो रिंग कोड है ये फेर्नांडो का है और इसकी जो फीमेल है वो जॉन जेसिस की है। ये पार ब्लू पैलेट है फ्लाइंग, ये देखिए कितना खूबसूरत। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बर्ड ब्रीडिंग टिप्स। तो आज हम मौजूद हैं मुमताज़ भाई के सेटअप पे। आप देख सकते हैं पीछे ब्रदर एंड सन। तो इनको इनवाइट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ भाई, क्या हाल है? खैरियत से? और सुनाए मुमताज़ भाई, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक है सर। आप सुनाए मुमताज़ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दिएगा व्यूअर्स को कि आपने माशाल्लाह ये शौक़ कब शुरू करा है और कितना टाइम हो गया माशाल्लाह, और थोड़ी सी एफर्ट भी बता दिए, कितनी मेहनत आई माशाल्लाह सेटअप को खड़ा करने के पीछे। असल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए और अपना कीमती वक्त आपने मुझे दिया। और माशाल्लाह से आप कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियोस के अंदर बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन टॉकिंग होंगी जो तमाम तर न्यू फैंसर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और प्लस कोशिश करूँगा कि जामे बात करूँ, शॉर्टली बात करूँ और अपना मैसेज डिलीवर कर सकूँ। रहा बात आपने मेरी जर्नी के हवाले से पूछा, मैं एज अ हॉबीस्ट अगर आप देखेंगे तो मैं इसको 2003 से स्टार्ट किया था। सन 2003 से जब मैं स्कूल लेवल पे था तो मेरे वालिद साहब मुझे टीच किया करते थे। मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे कि बर्ड कीपिंग कैसे करते हैं। 2009 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद से मैंने अपने सेटअप को वाइंड अप कर दिया था। एक डिसार्ड हो गया था, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 2013 से अगेन एज अ प्रोफेशनल। मैं 2016 से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, मगर 2013 में भी या 12 में भी आप कहते हैं तो मैं एज अ हॉबीस्ट था। उस वक्त भी बर्ड कीपिंग के हवाले से इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि बर्ड रखते कैसे, बर्ड की डाइट क्या, बर्ड की न्यूट्रिशन क्या। बट जो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया था मैं उस पर अमल करता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने वालिद साहब की दुआ का नतीजा हूँ, मेरे वालदा की दुआ का नतीजा और मेरे बच्चों की दुआ का नतीजा। तो एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर किया था। मतलब हमारा लोगों को बताने का मकसद ये था कि एक साल में सेटअप खड़ा नहीं हो जाता। अभी हमारे असल में न्यू फैंसियर जो हैं वो बर्ड लेते हैं और वो सोचते हैं हम 2 साल के अंदर इतनी माशाल्लाह इस मुकाम पे आ जाएंगे। देखें सर, आप कहीं भी जाएं, किसी भी फॉर्म के अंदर जाएं, किसी भी अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आपको वो जो रैंक होता है वो तकरीबन आप वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 साल जब आप उस फॉर्म के अंदर काम करते हैं तो आपका पोस्ट बढ़ता है। तो इसी तरह बर्ड फील्ड्स के अंदर है, जो भी न्यू फैंसर है, जितने भी न्यू हॉबीस्ट है आते हैं इस फील्ड के अंदर, ये सोचते हैं कि आज हम इस साल इन्वेस्टमेंट करें, कल अर्निंग कर लें। ऐसा कोई काम नहीं है। एटलीस्ट इस फील्ड के अंदर आपको 3 साल लगाना पड़ेगा। पहला साल तो आप अपनी बर्ड कीपिंग के हवाले से लगाएंगे कि बर्ड आप कौन सा ब्रीड करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ फिर उसके बाद दूसरे साल आपकी मार्केटिंग होगी कि आपने क्या प्रोड्यूस किया, क्या नहीं किया, लोगों को बताया आपने। तीसरे साल आपके पास आपकी क्वालिटी को मेंटेन करके फिर आप उसको जाके कहीं जाके कैश करवाते हैं। तो ये 3 साल की प्रोसेस होती। 3 साल के बाद आप एक मुकाम, एक इज़्ज़त पाते हैं इस फील्ड के अंदर। और सेकंड, मैं एक चीज़ और यहाँ कोट करता चलूँ कि मैंने बहुत सारे न्यू फैंसर को देखा है कि वो उसका मिसाल देते हैं कि यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। देखिए इस फील्ड के अंदर ना शॉर्टकट, बहुत सारे लोग शॉर्टकट में आए, जो शॉर्टकट में आए वो शॉर्टकट से गए भी हैं। देखिए मैं हमेशा ये मेरा मानना है और मेरा ये रूल है कि कोई भी काम के लिए ना टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल हर बंदा बर्ड रखता है, बर्ड ब्रीड भी कराता है, मगर बर्ड को ब्रीड कराना भी एक आर्ट्स है। बर्ड की न्यूट्रिशन को भी केयर करना एक आर्ट्स है। बर्ड आपसे बहुत कुछ कहता है मगर हम उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं। अब वो एक्सपीरियंस आपको उस वक्त हासिल होगा जब आप बर्ड के फील्ड के अंदर अपना टाइम इन्वेस्टमेंट देंगे। अब एग्जांपल देता हूँ, एक मेल है ओवर हीट हो रहा है और एक फ़ीमेल है वो अभी हीट पे आई नहीं है। आप सोचते हैं कि यार मेरा बर्ड ब्रीड पे आ गया, मेरा बर्ड ब्रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप उसको देखना पड़ता है कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर फ़ीमेल ओवर हीट पे आके अंडा दे जाती है, आपको लगता है कि एग्स आ गया, एग्स आना मकसद नहीं है, एग के अंदर फर्टिलिटी आना मकसद है। मैं कहता हूँ फर्टिलिटी भी मकसद नहीं है, एग के अंदर बच्चा आना मकसद है।
फिर मैं एक और रिवर्स वर्ड कहता हूँ आपसे, बच्चा आना भी मेरा मकसद नहीं है जब तक बच्चा सेल्फ नहीं हो जाएगा, जब तक आप उसको सेल कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस है, इन चीज़ों को सीखने पड़ता है। एक पूरा प्रॉपर क्लास है और इस क्लास को अवेल करने के लिए तकरीबन आपको 1 साल 1.5 साल का अरसा लग जाएगा, तब जाके आप कुछ सीखेंगे। तो ये एक छोटा सा मैसेज है उन तमाम न्यू फेंसर को जो एज ए इन्वेस्टर आते हैं। तो सबसे पहले वो अपने हॉबीज़ बनाएं, अपने शौक़ को डेवलप करें, एक अच्छा बर्ड को किस तरीके से रिकगनाइज किया जाता है, किस तरीके से एक अच्छा बर्ड बाइंग किया जाता है, वो होना ना। छोटा सा सवाल था, न्यू फैंसियर जब इस फील्ड के अंदर, इस हॉबी के अंदर आता है जी तो वो एक बर्ड लेता है 3 महीने का, वो 7-8 महीने हो जाते हैं तो वो डिसार्ड हो जाता है, ब्रीड नहीं कर रहा, वो लोग ले आके फेल कर देता है। तो उनको क्या मशवरा देंगे कि इतनी जल्दी वो डिसार्ड हो जाता है 6 महीने रखने के बाद? अगेन मैं आपसे ये कहूँगा, अभी स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई भी बर्ड के फील्ड में आता है एटलीस्ट 1 साल उनको लगता है। देखिए बर्ड जब मेच्योर होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ BBA जो हमें कहते हैं ना, जब हमने BBA के क्लासेस लिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैं BBA के क्लासेस भी ले रहा हूँ। एज अ जज के लिहाज से मैंने अपनी क्लासेस को वहाँ पर अप्रूवल लिया वहाँ से BBA से, तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। देखिए एक्चुअल बर्ड जो ब्रीड करता है ना, वो एटलीस्ट 9 से 10 माह के अंदर ब्रीड के वो काबिल हो जाता है। स्पेशली लव बर्ड्स के हवाले से बात करें, डिफरेंट स्पीशीज़ है जो उसके अलग अलग उसके रूल है, उसको रूल को फॉलो करना पड़ता है। न्यू फेंसिंग के अंदर ये क्या है कि वो देखते हैं कि यार मैंने 3 माह का बर्ड लिया, 4 महीने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ब्रीड पे नहीं आ रही, और वो डिसाइड हो के जब वो सेल कर देते हैं, वही बर्ड वो दूसरे भाई के घर पे जाके वो ब्रीड कर देता है। देखिए इस काम में 3-4 चीज़ अगर आप अमल करेंगे मेरे बातों में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी लेट डाउन नहीं होंगे और इस फील्ड में आप सक्सेस होंगे। नंबर 1 पेशेंट, क्योंकि इस फील्ड में जो आता है उसके पास पैशन नहीं है। क्योंकि हम आजकल ना बहुत रेस में दौड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। देखिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सबसे नंबर 1, जब आप बर्ड के फील्ड में आ रहे हो तो आपका एक दिल और गुर्दा बहुत बड़ा होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मेरा 1 साल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। नंबर 2 अमल। आप बोलेंगे अमल कैसे कर सकते हैं? देखिए आप किसी को हसरत ना देखें कि यार उनके पास ऐसी ब्रीड आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। आप कोशिश करें, जद्दोजहद करें, हार्ड वर्किंग करें, अल्लाह ताला उसको अमल देंगे। इसी वजह से हमने आपकी हार्ड वर्किंग के बारे में माशाल्लाह ये सेटअप दिखाने से पहले लोगों को आपके मुतारुफ करा दिया कि माशाल्लाह ये सेटअप खड़ा करने से इसके पीछे कितना बड़ा हाथ है, माशाल्लाह कितनी लॉन्ग टाइम जर्नी है। सर मैंने आपसे स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन मैंने आपसे कहा कि कोई इंसान 1 साल के अंदर इस लेवल पे नहीं खड़ा होता है, स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करने के बाद वो अपनी गुडविल मार्केट में क्रिएट करता है। मार्केट में गुडविल क्रिएट होने के बाद भी वो उनके मकसद नहीं है। मकसद आपका पहचान आपका बर्ड है। आप किस लेवल पे बर्ड जाके ब्रीड करा रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को मेट कर रहे हैं। एक फिशरी बर्ड ब्रीड करा रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर फिशरी मार्किंग स्किल पे उतर रहा है। BBA ने हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ साइज़ दिया कि हमारा बर्ड उस साइज़ में उतर रहा है। हमारा BBA ने हमें शोल्डर के हवाले से बताया कि हमारा शोल्डर बर्ड का कैसा होना चाहिए, क्या मेरा बर्ड उस साइज़ में उतर रहा है। तो ये हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलता है। वो भी पहला कलच में नहीं, दूसरे कलच में नहीं, हो सकता तीसरे कलच में मिले। हम अगर वहाँ पर डिसाइड हो जाएं और हम ये सोचें कि यार हमारे पास वो नहीं आ रहा है, हम इस फील्ड से लीव कर जाएं। जो इंसान लीव किया है वो आज इस दुनिया में मौजूद है। आप देख सकते हैं उनका क्या हाल है। और जिसने सब्र किया उसने अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि शहद भी खाया, गुड़ भी खाया। और बहुत सारे लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं कि लबर्ड से इसने ले लिया, उसने ऐसने ले लिया, इसने ऐसने ले लिया। मैं हमेशा ये लफ्ज़ कहता हूँ कि हार्ड वर्किंग नेवर बी डाई। जब आप हार्ड वर्किंग करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ देगा, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। आप वो पैसा चाहे कोई गाड़ी में लगा ले, आप वो पैसा चाहे कोई घर में ले ले, कोई आप वो पैसा चाहे कि अपने फैमिलीज़ में एक्टिविटीज़ में लगे। हर बंदे के अपने डिफरेंट सोच है, तो वो डिफरेंट सोच से अप्रोच करता है। मगर मैं न्यू फेंसर को हमेशा एक मैसेज दूंगा कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे मत जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर मोर्टेलिटी भी होता है, बर्ड मरता भी है, सांस की कोई वैल्यू नहीं है। बर्ड ब्रीड करे ना करे वो रब के ऊपर है। बर्ड के अंदर ओवर हीट हो रहा है, बर्ड के अंदर स्टिक क्रॉस हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस फील्ड में आइएगा और आने से पहले एक अच्छा अपना आइडियल बंदे को सर्च करें जो आपको लगता है कि हाँ आपको ये अच्छा गाइड कर सकता है, अच्छा आपको पेयरिंग कर सकता है, अच्छा बर्ड के हवाले से आपको आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, आपको ब्रीफ कर सकता है। उनको अपना एक कह सकते हैं मेंटोर बना के आप उसको आगे चलें
और इंशाल्लाह ताला आप 2 साल इस फील्ड में लगाएं, उसके बाद आप देखिएगा रिटर्न अर्निंग जो आएगा वो इस कमेंट में आप कुछ बता देंगे आप मुझे। और माशाल्लाह कौन कौन से बर्ड आप यहाँ पर ब्रीड करा रहे हैं इस टाइम जो है माशाल्लाह? देखिए सर, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर बड़ी बोल से तोबा, अल्लाह ताला मेरा नियत देख रहे हैं कि मेरे पास वो म्यूटेशन है जो अराउंड द पाकिस्तान शायद नादिर किसी के पास है। येलो फेस वगैरह भी है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान का आई एम द फर्स्ट वन के येलो फेस मैंने प्रोड्यूस करके लोकली प्रोड्यूस किया, लोकली ऑफलाइन के अंदर किया। और अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है येलो फेस पेल फेलो, येलो फेस डन फेलो, जो इस वक्त वर्ल्ड वाइज बहुत रेल है, नायाब है, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। एज अ वर्किंग मैंने बर्ड स्टार्ट किया। मैंने लास्ट 2 ईयर से येलो फेस मैंने अपने शेड में इंट्रोड्यूस कर दिया था, अब जाके वो मुझे उसके रिजल्ट आना स्टार्ट हुए। देखिए मैंने लास्ट 2 ईयर पहले वो बर्ड अवेल किया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो बर्ड मुझे 25 से 30 लाख रुपए का एक पेयर पड़ा, ठीक है। अब मैंने वो रिस्क लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, अब वो बर्ड मेरा मर जाता है तो मेरा 25 से 30 लाख रुपए तो ज़ाया हो जाता। वो कहते हैं ना हायर देन रिस्क देन हायर देन प्रॉफिट। तो देखिए कोई भी कारोबार हो, बिजनेस रूल को समझेंगे, अगर आप इकोनॉमिक पढ़ेंगे या आप कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का इल्म होगा कि जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेंगे हम जब तक उसमें कामयाब नहीं होंगे। उसके साथ साथ अपनी मार्केट को वसी करें, अपनी मार्केटिंग को अपग्रेड करें। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो अब ऐड बनाता है, वो डिफरेंट मीडिया का इस्तेमाल लेता है, यूट्यूब का इस्तेमाल लेता है, कोई फेसबुक का इस्तेमाल लेता है, कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल लेता है, कोई टेलीविज़न के थ्रू अपनी मार्केटिंग करता है। फिर जाके हमें पता चलता है ये प्रोडक्ट है और इसकी चीज़ की क्वालिटी ये है, तो हम जाके उसको बाइंग करते हैं। तो नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है कि ये चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करेंगे लाइफ के अंदर तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और एक चीज़ और यहाँ बताऊँ, तवक्कल, जितना अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करेंगे तो आप कामयाब हैं। देखिए ब्रीड देना रब की ज़ात है, मेरा और आपका इसमें कोई रोल नहीं है सर। हम एक मेल फीमेल बर्ड को लाते हैं, दाना देते हैं, पानी देते हैं, उसकी न्यूट्रिशन हम उसको कंप्लीट करते हैं, बस इनफ। हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। रोल उसमें सिर्फ अल्लाह ताला देता है कि अल्लाह ताला उसके अंदर उसको ब्रीड देने की काबिलियत देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा, और वो बेनियाज है। क्यों कहते हैं ना कि रिस्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है, वो कहाँ से आपको प्रोवाइड करेंगे आपको कुछ इल्म भी नहीं है। और अल्लाह ताला को अपना पार्टनर बनाए, अपने रब को अपना पार्टनर बनाए। आप ये नियत करके चले कि जो भी मैं इससे कमाता हूँ किसी मस्जिदों में या किसी मदरसे में या किसी गरीब लोगों की मदद करें, किसी की फैमिलीज़ के अंदर शादी है, जो भी हो सकता है हज़रत तौफीक आप उसकी मदद करें। जब आप मदद करने वाला बनेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके इल्म में भी और आपके रिस्क में भी और आपके माल व अमाल में भी बरकत देंगे, और वो कहाँ से देंगे आपको खुद नहीं पता चलता। तो ये एक मेरा मैसेज है उन लोगों को कि आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको और देगा। इस वक्त तकरीबन बर्ड मेरे ऑन ब्रेड पे भी है और मैं कोशिश करता हूँ कि बर्ड को थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करूँ, मगर शॉर्टली आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरा सेटअप बहुत बड़ा है। एक मेरा सेटअप एक ऊपर भी है, नीचे भी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अराउंड अबाउट द 150-160 का पेयर है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी लंबा कंटेंट बन जाएगा, तो इन शॉर्टली मैं आपको सारी चीज़ें लिमिटेड पेयर दिखा देते चले आ जाए। सबसे पहले हम कौन सा पेयर दिखाने जा रहे हैं? चले आए यहाँ। सबसे पहले मैं अपना एक वर्किंग बर्ड शेयर करता हूँ, आप ये चेकआउट कर लें। मैं यहाँ पर जो वर्किंग कर रहा हूँ अक्वा होमोजोकेट पेल फेलो ऑफलाइन। अभी पाकिस्तान के अंदर अक्वा होमोजोकेट लोकली प्रोड्यूस अब तक नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि अक्वा पेल फेलो होमोजोकेट में प्रोड्यूस करूँ, जिसके लिए ये वर्किंग है। जिसके अंदर एक बर्ड है B2 ऑफलाइन, अक्वा B2 ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो, उसके साथ B1 अक्वा विजुअली पेल फेलो के हैंड लगाया हूँ मैं इस पर। फ्रंट वाला है नहीं, फ्रंट वाला B2 है, जिसकी फेज़ आप देख सकते हैं जस्ट लाइक का अंडा की जर्दी की तरह है और लाइक अ पिंकी शेड आ रहा है, ये वाइट शेड नहीं है, ठीक है। उसके साथ जो हैंड बैठी हुई है वो पार ब्लू सीरीज़ के अंदर है B1 अक्वा, और उसकी फेस की मार्किंग देखिए लाइट आप पिंकी शेड पे आ रहा है। उसकी बिब भी आप देख सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ भी देख सकते हैं, उसकी साइज़ भी देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट 1 ईयर्स का बर्ड हो गया। अब जाके मैंने इसको ब्रीडिंग बॉक्स की तरफ दिया है, मगर स्टिल अब तक मैंने बॉक्स नहीं दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने बॉक्स नहीं दिया क्योंकि मैं कम खाऊंगा, अच्छा खाऊंगा, आराम से खाऊंगा सर। तो ये एक मेरी वर्किंग बर्ड थी जो मैंने आपसे शेयर किया। आ जाए मैं आपको यहाँ पर अपना एक फ़िशरी की क्लास दिखाऊं। जी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये मेरी फ़िशरीज़ आ गए। ये फ़िशरी मेरी जोनाथन की लाइन की है जो BBA के सिल्वर सीरीज़ और ACO के अंदर
गोल्ड सीरीज़ इसने लिया था। तो ये वो बर्ड है इंटरनेशनल ब्रीड है। जी, इंटरनेशनल ब्रीड है। और इसके साथ मैंने अपनी लोकल ग्रीन फिशर जो LSP के अंदर सेकंड एंड थर्ड आया था, और प्लस मेरे डिफरेंट शोज़ के अंदर जितने भी ग्रीन फिशर क्लीन स्वीप कर रहे हैं, ये उसके लाइन का बर्ड है। और मैंने ग्रीन टू ब्लू की कम्बिनेशन बनाया ताकि मैं अपनी फ़िशरीज़ को, अपनी क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास ब्रीड आ चुकी है मेरे पास, ये देखें। और मेरी सोच ये है कि मैं एक बर्ड के नीचे 3 से 4 बच्चे से ज़्यादा मैं ना रखूं। माशाल्लाह। ये सारे ग्रीन सीरीज है या ब्लू सीरीज? नहीं, ये सारे ब्लू सीरीज़ बच्चे हैं माशाल्लाह, क्योंकि मेरा जो ग्रीन है वो B1 B2 है और वो स्प्लिट ऑफलाइन भी है। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने इसमें ऑफलाइन की वर्किंग किया। अगर मेरा ये बर्ड स्प्लिट ऑफलाइन की है मेल, तो इसमें के अंदर जितनी भी फीमेल आएंगी विजुअल ऑफलाइन आएंगी, ताकि मैं अपने मज़ीद ऑफलाइंस के अंदर और मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। उसकी फ़िश स्किल के ऊपर, उसकी शोल्डर के ऊपर, उसके बिप के ऊपर मैं काम कर सकूँ। देखिए, पेयरिंग करना इज़ द आर्ट। जितना पेयरिंग आप अच्छा करेंगे उतना आपका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेरी ये सोच है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बर्ड ब्रीड कराऊँ और क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराऊँ, और कराची का मोराल को थोड़ा सा चेंज करूँ। कराची के अंदर जो अभी रिसेंटली काफ़ी शोज़ हुए हैं, जज का जो रिमार्क था वो रिमार्क को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मेरा ये विज़न है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा मेरे पास कोई फोस्टर पेयर नहीं है, मैं उसके बच्चे उसी के साथ पिलाता हूँ। मैं मज़ीद आपको एक पेयर दिखाता हूँ। ये मेरा डन फेलो की वर्किंग बर्ड है। ये बर्ड देख सकते हैं, ये PAG के अंदर बेस्ट इन शो हुआ था, ये मेरा डन फेलोज। और उसके साथ साथ जो वो फिशरी नज़र आ रही है ना आपको, वो अभी आपने रिसेंटली जो लास्ट क्लिप बनाया उसकी ये बेटी है, और ये स्प्लिट डन फेलोज है। ठीक है, तो मैंने अपने डन फेलोज़ को भी प्योरिटी की तरफ लेके गया है, और अपने डन फेलोज़ को भी मैंने ज़्यादातर यूरोप ब्लड से क्रॉस करवाया। नहीं, मेरे पास विजुअल बर्ड आएंगे, क्योंकि जो ब्लू फिशरीज़ हैं वो मेरा स्प्लिट डन फेलोज़ है जी। तो मेरे पास इसके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4 अंडे दिए हैं, चारों के चारों रेडाइज बच्चे हैं मेरे पास, और चारों के चारों डन फेलोज़ है। और ये मेरा बर्ड स्प्लिट ऑफलाइन भी है, तो होपफुली मेरे पास ऑफलाइन डन फेलोज़ के भी बच्चे आएंगे। मगर आप क्वालिटी चेक करें बर्ड की, साइज़ देखें, बीप देखें, उसकी मार्किंग देखें, उसकी हुड देखें, उसकी कलर पिगमेंटेशन देखें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बर्ड प्रोड्यूस कराना मेरा एक ख्वाब है, और इंशाल्लाह ताला मैं इस पर गामज़न हूँ। आए मैं यहाँ पर कुछ अपने ऑफलाइन की वर्किंग शेयर करूँ। लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से मैंने ये ऑफलाइन की वर्किंग किया हूँ। ये मेरे पास ब्लू ऑफलाइन की हैन मौजूद है जो स्प्लिट पेल फेलोज़ है। उसके साथ DF मिस्टी स्प्लिट ऑफलाइन विजुअल पेल फेलो का कॉक बर्ड लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी मेरे पास 2 रिज़ल्ट आ चुका है। इसके बच्चे भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत आउट क्लास के बच्चे निकालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और अभी भी फीमेल लेंथ के ऊपर है। बर्ड की साइज़ देखें, बर्ड्स की क्वालिटीज़ देखें, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये खुद पाल रहे हैं बच्चे मैंने अभी शफल किया है, क्योंकि बच्चे को बैलेंसिंग करने पड़ता है, तो मैंने बच्चे को बैलेंसिंग किया, क्योंकि बर्ड ना ओवर हीट पे आ गया था, बर्ड दोबारा क्रॉस कर रहा था, इसके वजह कर बच्चा ज़ाया हो जाता, तो इसलिए बच्चों को मैंने सफल किया अभी। ये ऊपर शायद आपने पार्बलू और बार्बलू। हाँ, आपको जैसे इल्म है, बल्कि बहुत सारे लोगों को इल्म है कि मैं फ़िशरी का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो ये जो मेरा फ़िशरीज़ है बेस्ट इन क्लास PAG में, पैग में, ALP के अंदर और LSP के अंदर बेस्ट इन क्लास 4 टाइटल ये बेस्ट इन क्लास का जीता हुआ है। और इसके साथ जो फ़ीमेल लगाया हूँ मैं, वो भी आप चेक करें, इसके अंदर ब्रीड भी आ चुकी है। ये आ गई फ़ीमेल, आप चाहें तो देख सकते हैं इसके ब्रीड। इसके बच्चे भी मैं आपको शेयर करूँगा। और ये जो फ़ीमेल है ये भी 2 टाइम बेस्ट इन क्लास हो चुकी है फ़िशरीज़ के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन टू चैम्पियन बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ, और इसका रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ, तो आप बोलेंगे कि यार इसका रिज़ल्ट ऑड क्लास का आया, सुपर डुपर इसका रिज़ल्ट आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको उसका रिज़ल्ट शेयर करता हूँ। सर आप ये देखें, बच्चे की क्वालिटीज़ देखें, साइज़ चेक करें। ये मेरा दोनों, इसके माँ बाप दोनों चैम्पियन हैं, और इसके बच्चे भी चैम्पियन हैं माशाल्लाह से। इसके देखें फ्रंट हेड देखें, इसकी बीप देखें, इसकी ट्रांजेक्शन देखें, लाइन ट्रांजेक्शन देखें, इसकी मार्किंग देखें, इसका स्टांस देखें। ठीक है, इसी तरीके से ये एक फ़िशरीज़ है, आप देखें इसकी भी क्वालिटी चेक करें। उसके साथ साथ ये ब्लू फ़िशरीज़ है, इसकी भी मार्किंग, इसकी हुड चेक करें। तो जब आप अच्छा बर्ड ब्रीड कराएंगे ना, तो आपके पास रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा माशाल्लाह। जब एक लाइन बर्ड ब्रीड कराएंगे तो ये देखें, तो एक जब अच्छे लाइन ब्रीड कराएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बर्ड मेरा इंशाल्लाह ताला शोज़ में आने वाला दिनों में
ये चैम्पियन बनेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे होपफुली उम्मीद है कि ये बर्ड मेरा इंशाल्लाह चैम्पियन बर्ड है और चैम्पियन का बच्चा है, तो चैम्पियन इंशाल्लाह ताला ये बनेगा। इस टाइम ये पार्बलू की क्वालिटी बहुत ख़राब कर दी है अल्बिनो के साथ लगा के, तो ये माशाल्लाह है उनके लिए। सर आपका जो आपने जो मुझसे सवाल किया ना, देखिए मेन चीज़ है प्योरिटी की तरफ आएँ। कोई भी बर्ड ब्रीड कराएं उसको प्योर की तरफ लेके जाएं। आप लोग ग्रीन ऑफलाइन से भाग रहे हैं ना पीछे, मैं आपको प्योर ग्रीन ऑफलाइन लगाऊंगा। मैं प्योर ग्रीन ऑफलाइन ब्रीड करा रहा हूँ, प्योर ग्रीन फिशर ब्रीड करा रहा हूँ, प्योर फिशरीज ब्रीड करा रहा हूँ, प्योर पेल फेलोज ब्रीड करा रहा हूँ। तो मैं और आप क्या करते हैं, एक बर्ड के अंदर 2 जीन इंक्लूड कर देते हैं। हाइब्रिड बर्ड है या वो पीछे से कौन सा जीन कैरियर है हमको नहीं पता, हम उनके पीछे भागते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिले, तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता। तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छे बर्ड पे काम करें, कम खाएं मगर अच्छा खाएं। अब ये बताएं, ये बर्ड अगर मैं मार्केट में लेके जाता हूँ, आम मार्केट वैल्यूज़ 8,000 10,000 रुपये पकड़ लें पार्बलू। अगर मैं इसकी 20,000 रुपये भी डिमांड करूँगा ना, ये बर्ड मेरा निकलेगा, क्योंकि ये दोनों माँ बाप इसके चैम्पियन है और बच्चे भी चैम्पियन है। ये देख लें आप जी, और इसकी कलर मार्किंग देखें, ये देखें आपको ये नज़र आ रहा है। तो कोशिश करें अच्छे बर्ड के ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने आपको इसमें बरकत देगा। जी मुमताज़ भाई, ये कौन से चिप्स हैं माशाल्लाह? अभी आपने थोड़ा देर पहले एक ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो एंड डबल फैक्टर मिस्ट्री पेल फेलोज आपने दिखाया था, ये उसके चिक्स हैं। अब देखें इसकी मार्किंग चेक करें, माशाल्लाह इसके हुड चेक करें, इसकी साइज़ चेक करें, ठीक है। अब ये जो बर्ड है ये मिस्ट्री डबल फैक्टर पेल फेलो रेड आइज के अंदर है, जी जी, ये ठीक है रेड आई के अंदर है डन जी। फेलो। नहीं डन फेलोज नहीं है, ये पेल फेलोज है। अब मैं लोगों को कहता हूँ जब भी आप पेल फेलो बर्ड बाइंग करें तो स्मूथ बॉडी में करें, और जो इसकी विंग्स होती है ना, ये ग्रे स्टोन से ले आता है, कभी आप वाइट फ्लाइंग फैदर ना ले आते हैं। ये एक छोटा सा मैसेज दे दिया ताकि एक अच्छा बर्ड बाइंग करने का एक तो आपको तरीका पता चल जाए, क्वालिटीज़ में आ जाए। तो देखिए आप जब क्वालिटी बर्ड ब्रीड कराएंगे तो क्वालिटी बच्चे भी आपको मिलेंगे, और आपका बच्चा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के बहुत ईजिली सेल भी होगा। तो एक छोटा सा रिजल्ट था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आए आपको एक रेल बर्ड दिखा देता हूँ लाइव के अंदर। शायद आपके चैनल में ये बर्ड आपने अब तक अपलोड किया ना किया, इससे पहले अक्वा होमोजोकट की वर्किंग दिखा दें, शायद नादिर आपने कभी किसी यूट्यूबर के अंदर देखा होगा। दूसरा ये बर्ड है मेरे पास, येलो गोल्ड के नाम से मशहूर है, जो आपने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइज बहुत डिमांडेबल बर्ड है जी, येलो फेज ऑफलाइन जी। आप इस बर्ड की जो चार्म है, जो ब्यूटीज़ है, जो स्टांस है, जो क्वालिटीज़ है, जो फैदर मार्किंग है, वो खुद नज़र आ रहा है। बेसिकली ये बर्ड मैंने एक अच्छे मेरे दोस्त हैं इंडोनेशिया के, अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर शोज़ हुआ था लास्ट ईयर, तो वहाँ पर ये बर्ड परफॉर्म किया था, वहाँ पर ये बर्ड बेस्ट इन शो हुआ था। तो ये बर्ड मैंने उनसे बाइंग किया, उसी की रिंग बर्ड है, और चैम्पियन क्लास मेरा एक शौक़ है कि मैं अच्छा बर्ड ब्रीड कराऊं, कम खाऊं मगर अच्छा बर्ड खाऊं। तो ये बर्ड वहाँ के लाइन का अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट भी मेरे पास आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वर्किंग दिखा रहा हूँ, आ जाए सर। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मार्केट आप कवर करते हैं, लोगों के घर जाते हैं, आपने ग्रीन फिशर बहुत सारे लोगों का घर देखा है, आपको क्या लगता है ये ग्रीन फिशर उस ग्रीन फिशर से और यहाँ के ग्रीन फिशर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? ये माशाल्लाह क्वालिटी स्टैंडर्ड इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है। इसका हेड और माशाल्लाह इसका चेस्ट और इसके कलर्स तो बहुत डिफरेंट है, मतलब एक कॉमन 3,000 रुपये वाले फ़िशर और इस फ़िशर में। सबसे पहले मैं इसका माँ बाप दिखाता हूँ आपको, आए मेरे साथ है, ये इसका बाप बैठा हुआ। माशाल्लाह ये कौन सी लाइन चल रही है माशाल्लाह? हाँ ये है यूरोपियन ब्लड लाइन है, ठीक है। ये जो रिंग कोड है ये फेर्नांडो का है, और इसकी जो फीमेल है वो जॉन जेसिस की है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे पास ग्रीन है मेरे तमाम तर बेबी शोज़ में या डिफरेंट शोज़ के अंदर वो सारे क्लीन स्वीप के हैं, तो ये उसका लाइन बर्ड है। आप ये मेल बर्ड है, आप मेल का साइज़ चेक करें, आप अज्यूम नहीं करेंगे ये बर्ड मैंने कितने का बाइंग किया होगा। आए इसका नस्ल और मज़ीद दिखा रही है, सारे मैंने होल्ड करके आपको रखा हुआ, देखें आप। ये तकरीबन बर्ड मेरे शोज़ खेल के आए हुए हैं, सारे ग्रीन मेरे क्लीन स्वीप मारे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ अपने पास। मज़ीद मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, मज़ीद मैं इसको और वर्किंग कर रहा हूँ, अपने अच्छे ग्रीन में, ब्लू में, पार ब्लू में, सब में लेके जा रहा हूँ। मैं प्योरिटी की तरफ जाता हूँ। जितना अच्छा बर्ड आप ग्रीन से प्रोड्यूस करेंगे उससे अच्छा क्वालिटी आपके पास शायद नादिर आ जाए। ग्रीन बर्ड इज़ अ की ऑफ द सक्सेस।
हर बर्ड की जान, हर बर्ड की शान वो ग्रीन बर्ड होता है। हम लोग ग्रीन की अहमियत से चले गए पीछे। आप आए यहाँ पर लोग, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें, लोग ग्रीन ऑफलाइन ब्रीड नहीं कराते, मगर मैं अपने पार ब्लूज़ को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्योर ग्रीन का सहारा लिया हूँ मैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह लोकल ब्रीड है मेरी ये। अब वो भी बच्चा आपने लोकल देखा, ये पार ब्लू ऑफलाइन है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोकल ब्रीड है। आप आएँ, इसी तरीके से आपको मैं यहाँ भी दिखा दूँ। ये देखें अगेन ग्रीन बर्ड है माशाल्लाह, ये भी उसी का बच्चा है जो अभी हाँ, आप देखें इसके बच्चे भी आए हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो जब आप ग्रीन और ब्लू की कम्बिनेशन करेंगे ना तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे, क्वालिटीज़ भी निकलेंगे, साइज़ भी निकलेंगे। मैंने इसको सिलेटी ऑफलाइन के साथ पेयरिंग किया है, ठीक है, ताकि मैं अपने ऑफलाइन को भी और मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। आप देखिए वो बच्चा, एक ऑफलाइन का बच्चा आया हुआ मेरे पास, आप उसकी क्वालिटी चेक करें। ये बाहर से आया, ये बच्चा है माशाल्लाह। जी आप क्वालिटी चेक करें, उसकी फीदर मार्किंग देखें, उसके हुड देखें, उसके साइज़ देखें। अभी छोटा सा बच्चा है, अभी है जस्ट सेल्फ भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप इसकी क्वालिटी, इसके चांस देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो पेयरिंग किया ना तकरीबन स्प्लिट ऑफलाइन एंड विजुअल ऑफलाइन के साथ, कभी भी मैंने विजुअल टू विजुअल पेयरिंग नहीं किया। तो ये एक छोटी सी वर्किंग है, मैं दिखाने चाहूँ तो बहुत सारे मेरे पास बर्ड है। मैं आपको डाइल्यूट की वेरिएशन दिखा देता हूँ। ये देखिए डाइल्यूट के अंदर भी आप देख लें कि डाइल्यूट के अंदर कलर प्रिपरेशन, स्मूथ बॉडी कलर, स्मोकी ग्रे, फ्लाइंग फेदर्स, अब सारी चीज़ आपको नज़र आ रही हैं। जी ये बच्चे हैं उसके साथ, ठीक है, और ये इसकी मदर अंदर है, ये देख लें। सारे की क्वालिटी चेक करें, स्मूथ डाइल्यूट, बहुत हसीन बर्ड है, बहुत हसीन बर्ड है, बहुत खूबसूरत बर्ड है। मैं कहता हूँ कि डाइल्यूट जैसा हसीन और खूबसूरत बर्ड मैंने अब तक नहीं देखा। लोगों को एक मैसेज है, अगर शौक़ के लिहाज से डाइल्यूट ब्रीड कराना चाहते हैं, शो क्लास में आप आना चाहते हैं, इसकी भी एक क्लास है, तो आप इस क्लास को आप अवेल करें, शोज़ में डाइल्यूट को लेके आएँ और जीतने का बहुत ज़्यादा चांस आपको मिलता है। अच्छा बर्ड पे काम करें। बर्ड चल रही होगी, अगर डाइल्यूट कोई ख़रीदना चाहे इस तरह, तो तकरीबन कितने में वो परचेज़ करे? सर देखें, जब हम लोग ने डाइल्यूट पे लिया था उस वक्त पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन 3-3.5 लाख रुपए का एक कॉक था। अब रिसेंटली ये 3 साल के वाक़या हो गया। अब ये इस वक्त जो मार्केट वैल्यूज़ है, इंपोर्ट वैल्यूज़ है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त पार ब्लू डाइल्यूट जो है ना तकरीबन इंपोर्ट में 50 से 60 हज़ार रुपये का पर पीस बिक रहा है ऑफलाइन के अंदर। सवाल मैंने इसलिए पूछा कि कोई वीडियो देख के अक्सर लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कि लाख रुपए का बर्ड होता है, वो 2 लाख रुपए में बेचते हैं, फिर जब वो पट्ठे बेचने जाता है तो थोड़ा सा उनको मसला होता है फिर बेचने में ना। तो सर मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं हमेशा मार्केट वैल्यूज़ पे काम करता हूँ, और जो मार्केट वैल्यू आपको जज करने का सबसे अच्छा आइडिया है कि आप गूगल कर लें। गूगल में आप देखें कि उसके इंटरनेशनल प्राइस क्या चल रही है, आप उससे पाकिस्तान का रेट को आप मुआवजा करें कि हाँ 5-10 हज़ार का डिफरेंशिएट है तो ठीक है आप वो बर्ड बाइंग कर लें। तो इस वक्त ऑन एन एवरेज 60 से 70 हज़ार रुपये का पार ब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट का 1 पीस है। अच्छा मुमताज़ भाई, एक छोटा सा सवाल है व्यूअर्स के लिए कि फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या होनी चाहिए? मतलब जैसा कि आप मार्केट को टच में रहते हैं मार्केट के, तो किस पेयर पे भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में उनको मुनाफा होनी चाहिए? आपने जो सवाल किया ना सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मगर इस सवाल को मैं डिफ़ाइन करने के लिए मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएगा, मगर अपने बातों को सम अप करूँगा मैं शॉर्टली, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसको 2-3 मैसेज में अपने बातों को क्लोज अप करता हूँ। नंबर 1, जितने भी न्यू फैंसर आते हैं ना वो अपने शेड को अपग्रेड करें। अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? अगर वो क्रीमनो, डेकिनो, अल्बाइनोस पे पर काम कर रहे हैं तो वो बर्ड जो ब्रीड करवा रहे हैं उनके जो बर्ड की ब्रीड आती है उसको बाद आप उसको 50% वो बर्ड को रीसेल करके उसको री इन्वेस्टमेंट करें, जस्ट लाइक अ पेल फेलोज के ऊपर आप आ जाएँ। जो आपके शेड में वो बर्ड नहीं है आप उसको अवेल करें, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक ख्वाहिश होती है कि मैं कौन से बर्ड के ऊपर प्रोड्यूस करूं। देखिए मेरी जो ख्वाहिश है, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरा हर बर्ड फिशरीज़ के अंदर हो, हर बर्ड मेरे क्वालिटीज़ के अंदर हो, ठीक है। क्वालिटी जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो उसको आपको पैसा देना पड़ता है, क्वालिटी लाइन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो इस लिहाज से मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपना एक टारगेट, एक विज़न लेके चलूं। देखिए मेरी शौक़ थी कि मैं येलो फेस पाकिस्तान के अंदर पहला बनूं, तो मैंने उसको लिया। भले से वो महंगा सस्ता मैंने ये नहीं देखा, क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं इसको अवेल कर सकता हूं और इसको मैं कर सकता हूं। तो आप जितने भी न्यू फैंसर हैं आप ये देखें कि आप इसको कर सकते हैं और इसके अंदर ये आप इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक है, बर्ड मरता भी है। मैं कोई ख्वाना ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाऊंगा, ना फिजिबिलिटी रिपोर्ट बताऊंगा। अभी रिसेंटली आपको एक वाक़या अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया, बर्ड्स मेरे एग्स के ऊपर बैठी हुई है और वो फीमेल मेरी एक्सपायर्ड हो गई।
जी, तो इस तरीके से ये लाइफ के अंदर बहुत सारे चीज़ें चेंज होती है। तो कभी भी आप हायर देन रिस्क नहीं लें। आप पहले न्यू फेंसर है तो इनिशियल से आएँ, अच्छे बर्ड प्रोड्यूस करें, अच्छे फिशरीज बनाएं, अच्छे अल्बाइनोस पे काम करें, डेकिनोस पे काम करें, पेल फेलोस के ऊपर काम करें। उसके साथ साथ फिर अपग्रेड करके इंशाल्लाह ताला डन फेलोस पे आएँ। फिर उसके बाद डिफरेंट म्यूटेशन है, जस्ट लाइक अक्वा पेल फेलोस है, डाइल्यूट्स है, पैलेट है, डिफरेंट वर्ड है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मगर ये स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब मैं ये कहूँगा कि मैंने येलो फेस लगाया तो आप भी येलो फेस लगा ले, ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है? क्योंकि जब बर्ड एक्सपायर होगा तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है और दिल को बहुत ज़्यादा चोट लगता है। तो एक छोटा सा मैसेज, ये स्टेप बाय स्टेप चले, 1 बाय 1 करके। अच्छा, एक और म्यूटेशन आजकल चल रही है पैलेट, जी तो वो आपके पास है, अगर हम व्यूअर्स को दिखा सकें अगर? है, मैं आपको पैलेट की बहुत सारी वेरिएशन दिखाता हूँ और प्लस है कि अल्हम्दुलिल्लाह चले पैलेट की ब्रीड भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से 4 एग्स दी हुई ये पैलेट, ठीक है? आप पेयरिंग दिखा दें। ये पार ब्लू है मेरा ये बर्ड, जो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट है। उसके साथ मैंने जो हैन लगाया हुआ ग्रीन B1 B2 विजुअल पैलेट की हैन। आप क्वालिटी चेक करें पैलेट के अंदर, साइज चेक करें। इसी तरीके से आए मैं आपको ब्लू सीरीज़ के अंदर भी दिखाता हूँ। इसके बच्चे भी आए में मेरे पास, मैं आपको काफ़ी सारे बच्चे भी दिखा सकता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं, अगर ये फीमेल निकलती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखें, ये वायलेट पैलेट है मेरा, ठीक है? इसकी क्वालिटी चेक करें, इसके साइज चेक करें, इसकी मार्किंग चेक करें। माशाल्लाह से मैंने पैलेट्स के अंदर हर वेरिएशन रखा है, ग्रीन ब्लू एंड पार ब्लूज़ भी रखा है। तो आपको पार ब्लूज़ के अंदर भी दिखा देता हूँ, आए। यहाँ पर मैंने ओपलाइन पैलेट की मेरी वर्किंग है, जो माशाल्लाह सर इसके बच्चे भी आए हुए हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये ग्रीन ओपलाइन है, स्प्लिट पैलेट बनेगा, मेल बनेगा तो फिर ये पार ब्लू पैलेट है ओपलाइन। ये देखिए कितना खूबसूरत, शायद किसी चैनल पे देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं कितना खूबसूरत बर्ड है, कितना हसीन बर्ड है। इसकी स्मोकी फ्लाइंग फैदर देखें, ये देखें फ्लाइंग फैदर देखें, इसकी क्वालिटी देखें, इसकी साइज़ देखें, इसकी हुड देखें। माशाल्लाह से आपको बच्चा नियर टू सेल्फ है तो इस वजह कर ये कैन बी मेल। ये मेल बर्ड होगा तो इसकी प्राइस कुछ और होगी, फीमेल होगी तो कुछ और बर्ड होगी। साइज़ देखें, क्वालिटी चेक करें, तो ये एक अच्छा बर्ड की क्वालिटी की पहचान होती है, ठीक है सर? जी मुमताज़ भाई, ये कौन सी ब्रीड है माशाल्लाह? देखें सर, हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी विश होती है कि कौन से बर्ड के ऊपर वो काम करें। तो नाउडेज ये बर्ड बीच में बहुत अच्छा मार्केट गेन किया था, मगर इसकी अभी वैल्यूज़ उतनी नहीं रही। ये पार ब्लू SL पेल है। आप इसकी बर्ड की खूबसूरती, इसकी चाम, इसकी क्वालिटीज़, इसकी फेदर मार्किंग स्मोकी ग्रेज पे आई हुई है, इसकी हुड चेक करें, इसकी बर्ड की खूबसूरती चेक करें। मैं सिर्फ खूबसूरती की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू है या नहीं है, ठीक है? मैं सिर्फ खूबसूरती के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बर्ड की साइज़, उसकी क्वालिटीज़, उसकी हुड, इसकी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वो बर्ड ब्रीड कराऊँ जो मेरे आँखों को अच्छा लगता हो और जो मेरी क्वालिटी वाइज, मेरा स्टैंडर्ड वाइज मेरा पूरा उतर रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर वो म्यूटेशन के ऊपर काम किया जो बंदे की ख्वाब होती है। और मेरा ये मानना था कि कराची के अंदर उस लेवल का बर्ड हो, उस क्वालिटी का बर्ड हो, उस क्वालिटी का म्यूटेशन हो जो एक छत एक अम्ब्रेला का नीचे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ख्वाहिश थी सर। होपफुली आपके व्यूवर्स को मेरा शेड भी अच्छा लगा होगा, मेरी वर्किंग भी अच्छी लगी होगी। अगेन मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग से कि प्लीज़ माशाल्लाह सब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़े मेहनत से इस बर्ड रूम को खड़ा किया, नज़र बरक है। मेरे इन दौरान मेरे काफ़ी बर्ड एक्सपायर हुए हैं। तो बट एक है, होपफुली आप लोग से और आप लोग के तमाम तर व्यूवर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा और मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी इस्लाह कीजिएगा कि मुझे और मज़ीद किस चीज़ के ऊपर काम करना है, क्योंकि नो वन कैन परफेक्ट। जी मुमताज़ भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा अगर किसी को इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे कोई बर्ड्स देना हो या किसी तरह की इस्लाह चाहिए हो म्यूटेशन के बारे में। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 3465 932। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर किसी को किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के हवाले से पूछना है, शोज़ पर्पज़ के हवाले से पूछना, शोज़ में जाने का रूल रेगुलेशन क्या होता है, शो में बर्ड किस तरह प्रिपेयर करना चाहते हैं, किस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बर्ड के साइज़ इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बर्ड के अंदर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या एक बर्ड की फ्यूचर मार्केट है, क्या उसके अंदर
किस लेवल को बर्ड को हम रिकगनाइज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों के लिए अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल होगा आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ। मगर मेरी भी फैमिलीज़ है, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं इन चीज़ों को नज़र रखते हुए नमाज़ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। आप सबों से भी कहूँगा कि अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो नमाज़ को अपना पाबंद बनाएं। आप कामयाब होने चाहते हैं, अपने माँ बाप का खिदमत करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह पे तवक्कल करें। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला बेनियाज और बहुत सारी चीज़ों से नवाजेंगे। मतलब कि कोई भी अगर आपसे रब्ता करना चाहे वो एक मैसेज छोड़ दे व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह जैसे ही आप फ्री होंगे तो उनको आप जवाब दे देंगे। इंशाल्लाह ताला सर बिल्कुल मैं रिप्लाई देने के कायल हूँ और मैं रिप्लाई दूंगा। रात 12 बजे से पहले आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, क्योंकि रात के बाद कुछ फैमिलीज टाइम में होते हैं तो उनको भी देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है, तो इस ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है सर। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।